नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब सभी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ भर्ती, होप सो आप सभी को अभी तक कई सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी इस भर्ती को लेकर। लेकिन इस भर्ती की खबर सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी गई थी। अच्छा, थंबनेल में ला में आ की मात्रा छूट गई है, वो ज़रा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। कई लोगों ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर आपको तो स्पेलिंग ही नहीं आती इलाहाबाद की। तो ला में आ की मात्रा छूट गई, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। दूसरी चीज़, सबसे पहले इस भर्ती की खबर हमने दी थी और आपको सबसे पहले बताया था कि ये परीक्षा इस बार हाई कोर्ट आरओ की एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो करवाएगी। आपको मैंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर बाकायदा 1 महीने पहले ही दिखाया था कि जो आपकी हाई कोर्ट की आरओ भर्ती है, जैसे ही अप्रूवल मिलेगा अगस्त में ही विज्ञापन आएगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा ज़रूर से। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वीडियो है। तो ये वीडियो है, देखिए इसमें मैंने बताया था, और पद भी देख लीजिए। रिव्यू ऑफिसर के 50+ बताए थे, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के 350+ बताए थे। ऊपर लिखा भी था एनडीए कराएगी आरओ परीक्षा, विज्ञापन अगस्त में। ये वीडियो है, कब का है ये वीडियो 11 जुलाई का है, देखिए। और 16 अगस्त को आपकी वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो इससे सर्च कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, 11 जुलाई का ये वीडियो मिल जाएगा। इसमें आपको और चीज़ें मैंने बताई थी, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट है, क्या फलाना है, सारी चीज़ें। तो वीडियो ये वाला भी देख लीजिएगा इसके पहले। उस वीडियो पे कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, फर्जी खबर ये वो, ठीक है। तो तुक्के मारने वाला काम गवर्नमेंट जॉब यूपी जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये नहीं करता है। बाकी चैनल जो भी करते हैं उनसे हमको लेना देना नहीं है। ये चैनल तुक्के मारने वाला काम नहीं करता। आप वो वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें, अच्छा कई सारी चीज़ें खुल के बताई नहीं जा सकती, इसलिए कई सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ बहुत ज़्यादा करना पब्लिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। जो चीज़ें बताने वाली होती हैं वो ज़रूर बताई जाती है। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर। ये आपका जो है एडवर्टीज़मेंट है, ठीक है। अब मैंने 50 पोस्टें बताई थी आरओ की, लेकिन इसमें 46 ही पोस्टें, तो उसको भैया थोड़ा इधर उधर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके 3 पद निकले, एक तो आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट, ठीक है। तीनों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सेम है, ठीक है। वो लगभग सेम है, क्वालिफिकेशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग सेम है। आरओ जो होता है आपका 4800 ग्रेड पे होता है, एआरओ जो होता है 4600 ग्रेड पे, और कंप्यूटर असिस्टेंट जो होता है वो शायद 2400 ग्रेड पे है, ठीक है। हाँ, 2400 ग्रेड पे ही होता है कंप्यूटर असिस्टेंट, 2400 या 2800 ग्रेड पे ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। अभी देख लेंगे। वैसे ये लेवल 4 लिखा है, आप ग्रेड पे नहीं लिखते हैं, लेवल सीधा लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2400 ग्रेड पे ही है, 2400 ग्रेड पे कंप्यूटर असिस्टेंट, ठीक है। और अब की आपका सिलेक्शन पाना थोड़ा सा ईजी है। क्यों ईजी, वो मैं आके बता दूंगा आपको, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 17 अगस्त, मतलब भरना शुरू हो गया है। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक ही भरा जाएगा। और ये लास्ट डेट भैया बढ़ती नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट बढ़ाता नहीं है, इसलिए अब भैया अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी भर देना। 800 रुपये जनरल ओबीसी का, SC/ST के लिए 600 रुपये है, ठीक है। हाँ भैया, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसलिए उसके लिए तैयार रहिएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉड्यूल से टेस्ट होगा। और ये आपका जो है ये वेबसाइटें हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। एनटीए की वेबसाइट मैंने आपको जब पिछला वीडियो तो उसमें बताया था कि इस वेबसाइट पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको ये वेबसाइट खोल के भी दिखाई थी, वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा देख लीजिए, फॉर द पोस्ट ऑफ आरओ एंड एआरओ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट इन कॉमन एप्लीकेशन एंड हैव टू पे द रिक्वायर्ड सेपरेटली फॉर ईच पर। आरओ और एआरओ अगर आपको दोनों के लिए भरना है तो आप भर तो एक ही फॉर्म सकते हैं, लेकिन फीस आपको भैया अलग अलग देनी पड़ेगी, मतलब 800 600 अलग, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट कैंडिडेट कैन अप्लाई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड हैव टू पे रिक्वायर्ड फी। और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए अगर आपको तीनों भरना है तो तीनों के लिए आपको अलग अलग फीस देनी, मतलब अगर आप 800 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको 24 रुपये फीस देनी पड़ेगी, तीनों अगर भरना है तो, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। ये क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए, ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट की शायद अलग होगी, ये आरओ एआरओ की तो यही है, ठीक है। बैचलर डिग्री ऑफ, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए पहली, ठीक है। ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इस्टेब्लिश बाय लॉ, आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, मतलब DCA है, PGDCA है, ठीक है, या कोई भी डिग्री कंप्यूटर साइंस की, मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस IT है, BCA MCA है, BSc कंप्यूटर साइंस IT है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। O लेवल है अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्रिपल C है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब इन तीनों में अगर आपके पास कुछ भी है
तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको 25 शब्द प्रति मिनट की गति से इंग्लिश की स्पीड आनी चाहिए, टाइपिंग इंग्लिश। इसमें हिंदी टाइपिंग नहीं होती, सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग ही होती है, हिंदी टाइपिंग इसमें नहीं होती। तो ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगा। अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे कि पेपर एक ही दिन होगा। जी, पेपर एक ही दिन होगा, और इसीलिए मैंने लिखा है कि सिलेक्शन पाना इस बार आसान है। आसान कैसे, वो मैं इसको पढ़ लीजिए। 5.2 द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है, रिटन एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होगा। पार्ट 2 क्या है, टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें आपको 25 की। तो ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, दोनों आपका सेल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली, एक साथ, इन अ सिंगल शिफ्ट विद अ गैप ऑफ 15 मिनट्स। मतलब पहले 3 घंटे का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा इंग्लिश में, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। अब ये शायद 10 मिनट का होगा या 15 मिनट का होगा, ये तभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो पेपर एक ही दिन होगा, इसलिए सिलेक्शन पाना आसान है। वो क्यों आसान, मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन छूट गई थी, तो देख लीजिए जो RO ARO की क्वालिफिकेशन है वो सेम ही क्वालिफिकेशन इसकी भी है। बैचलर डिग्री चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या CCC हो या O लेवल हो, और 25 से प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 15 पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे, सॉरी 2400 ग्रेड पे है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ये भी सेम है RO ARO से। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है, स्किप मत करिएगा, स्किप करेंगे तो आप ही का नुकसान है, ठीक है। ये सिलेबस है RO का। पेपर होगा कैसे, सबसे पहली बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, 200 नंबर का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। 3 घंटे का समय होगा, 200 नंबर, 200 प्रश्न आएंगे, 200 नंबर, एक प्रश्न का एक प्रश्न 1 नंबर का, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 की बात। और जो पेपर आएगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब, ठीक है। पूरा GS इंग्लिश भी पूछा जाएगा, और कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपका पूरा GS है। उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा फोकस करिएगा, उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है, 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्वालिफाइंग होगा, बिल्कुल। अगर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 25 है, अगर आपकी टाइपिंग में 50 नंबर का टाइपिंग है, अगर 25 से कम नंबर आते हैं तो आप सीधा सीधा डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसमें चाहे आपके 200 में से 200 नंबर ही क्यों ना हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टाइपिंग में अगर आपके 25 से कम नंबर आते हैं तो आप सीधा सीधा डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, भले ही आपके रिटन में कितने भी नंबर हो, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक। अब पर सिलेक्शन पाना क्यों आसान, अब देखिए इंग्लिश टाइपिंग होगी कैसे। आपको 500 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। एक पैसेज आपका 500 वर्ड को दिया जाएगा, वो आपको उसी फॉर्मेट में टाइप करना होगा MS वर्ड पे, ठीक है। अब सिलेक्शन पाना क्यों ईजी है ये भी समझ लीजिए। देखिए पहले क्या होता था, पहले ये GS का पेपर पार्ट 1 हो जाता था 200 नंबर का, फिर इसकी कट ऑफ जाती थी, पता लगा 150 प्लस। तो 150 प्लस वालों को बुलाया जाता था किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। टाइपिंग टेस्ट में फिर वो जब 50 नंबर का टाइपिंग होता था, फिर 150, फिर 50, इन दोनों को मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ बनती थी, तो उसमें सिलेक्शन होता था। अब की क्या है, अब की चेंज है, आपका 200 नंबर का रिटन और 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट दोनों एक ही दिन होगा। मतलब ये कितना हो गया, 250 नंबर। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, 50 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, 50 नंबर की टाइपिंग है, 25 में से कम आने नहीं चाहिए। जिनके 25 से कम आए टाइपिंग में वो सीधा बाहर। 50 से ज़्यादा आए आपके, मतलब 50 में जितने ज़्यादा आए तो वो आपकी सीधा सीधा किस में जुड़ेंगे, इन 200 में से। जो फाइनल कट ऑफ बनेगी 250 नंबर की, उसमें ये 50 जुड़ेंगे, तो कट ऑफ कम हो जाएगी, क्योंकि टाइपिंग ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए सिलेक्शन पाना आपका ईजी, और यही RO का सिलेबस है, यही ARO का सिलेबस है, और यही कंप्यूटर असिस्टेंट का सिलेबस है। तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि इसकी जो परीक्षा है वो कब होगी, अक्टूबर में। अभी फ़िलहाल यही निर्धारित है, ठीक है। और ये मैं 100% आपको बता सकता हूँ, अभी यही निर्धारित है अक्टूबर। आगे पीछे कुछ होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, तो ये परीक्षा कब हो जाएगी, नवंबर में, ठीक है। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी।
और हमारी जानकारी आपको पता, आप हमारे 11 जुलाई वाला वीडियो देख लेंगे ना, तो 1 महीना पहले ही हमने सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो RO कंप्यूटर असिस्टेंट जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, एक बार उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको फ्री में क्विज़ प्रोवाइड की जाती हैं GS से रिलेटेड। GS हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारी चीज़ों से रिलेटेड फ्री क्विज़ होती हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।